स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ? तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है 1726 का जो चार्टर है इसके बारे में, कि ये जो 1726 का जो चार्टर है इसके मेन फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, तो जब भी आपसे चाहे वो मेन फीचर्स के बारे में पूछ ले, चाहे वो आपसे पूछ ले कि इसकी जो भी त्रुटियां हैं इनके बारे में बताओ, चाहे वो आपसे इसके जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में पूछ ले, और चाहे वो आपसे पूछ ले कि 1753 का जो चार्टर था उसने 1726 के चार्टर को किस तरह से क्या है उसकी जो कमियां था उसको कंप्लीट किया। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको लिख के यही क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 1726 का जो चार्टर था, देखो 1726 का जो चार्टर था इसके अंदर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत में पूरी तरह से अपने पैर जो फैला चुकी थी। हमने अभी जैसे मद्रास का पढ़ा तो इसी तरह से ना मद्रास के साथ साथ में इन्होंने बम्बई कलकत्ता मद्रास के साथ साथ में न केवल जो आंगल बस्तियां थी वहां तक भी इन्होंने क्या है स्थापना कर ली थी। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम को इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन फिर भी एक रूपता नहीं थी। और 17 जो सम्राट जॉर्ज प्रथम था उसने 24 सितंबर 1726 को एक चार्टर जारी किया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, 1726 के अंदर जो चार्टर बनाया गया, ठीक है, इन्होंने जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट करने का प्रयास किया। तो तीन प्रकार के इसके अंदर प्रोविजन बनाए गए। एक तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन थे, जुडिशियल प्रोविजन थे और लेजिस्लेटिव प्रोविजन थे। ठीक है, तो जब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन की जब हम बात करते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रशासनिक प्रावधान जो हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के जो प्रेसिडेंसी एरिया थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेवल था उसको ऊंचा उठाने के लिए तीनों नगरों में एक एक नगर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, एक मेयर और 9 एल्डरमैन होते थे। उसी के साथ में ये क्या बोलते हैं कि इनमें से मेयर और 7 एल्डरमैन जो थे उनका अंग्रेज होना जरूरी था। भाई अंग्रेज जाति के चाहिए थे उनको। ठीक है, और मेयर का जो चुनाव होता था वो एल्डरमैनों के से ही किया जाता था, और इसको एक कॉर्पोरेट बॉडी का जो है फॉर्मेट प्रदान किया गया। और इसके अंदर मेयर और एल्डरमैन के अंदर जो काम करने की जो पावर्स थी वो गवर्नर इन काउंसिल में क्या है इंक्लूड कर दी गई। फिर जुडिशियल प्रोविजन आए, तो जुडिशियल प्रोविजन के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ी है ना। तो जुडिशियल प्रोविजन के अंदर एक तो सबसे पहले मेयर कोर्ट बनाए गए। मेयर कोर्ट अभी पढ़ के आयो, एक मेयर और 9 एल्डरमैन सिविल और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते थे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता था, और कोर्ट का जो कंटेम्प्ट करता था, कंटेम्प्ट मीन्स होता है अवमानना करना, कोर्ट की निंदा करना, उनको क्या है पनिशमेंट किया जाता था। शेरिफ की अपॉइंट की गई। तो शेरिफ कौन होते थे, तो देखो सबसे पहले हमने कल वाली क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था समन का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है जो शेरिफ होते थे उनको समनों की तामील करवाने के लिए, समन सभी को क्लियर है। समन क्या होता है कि एक पर्सन को जब कोर्ट में अपीयर होने के लिए बुलाया जाता है तो वो समन उसके लिए क्या है जारी किया जाता है, प्रेजेंट करवाने के लिए कोर्ट में, कि भाई कोर्ट में प्रेजेंट हो तो एक समन जारी होता है। उसके बाद में क्या है प्रेसिडेंसी नगर में शेरिफ की अपॉइंटमेंट की गई, जिसका टाइम पीरियड कितने साल का होता था, 1 साल का होता था। ठीक है, और जो प्रेसिडेंसी और इसका जो चुनाव था वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा किया जाता था, और इसका जुरिडिक्शन कितना था, तो वो आसपास के जो नगर थे उससे 10 मील तक का। ठीक है, अपीलेट कोर्ट की स्थापना की गई। तो चार्टर में अपीलेट कोर्ट का भी गठन किया गया कि इनके जो भी मेयर कोर्ट्स के जो भी जजमेंट आते थे उनके अगेंस्ट अपील कहाँ होती थी, मेयर कोर्ट की अपील कहाँ होती थी, गवर्नर इन काउंसिल में। ठीक है, कितने मामलों की ये फर्स्ट अपील होती थी यहाँ पे, और 1000 पगोड़े तक के जो भी वैल्यूएशन के जो मामले होते थे उसके अंदर गवर्नर इन काउंसिल का जो रिजल्ट होता था, जजमेंट होता था, वो लास्ट होता था कितना, 1000 पगोड़े तक का। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यूएशन से ज्यादा थी, अगर मान लो 1000 पगोड़े से ज्यादा है तो फिर कहाँ होगी, तो ये जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में की जाने लगी थी। जो प्रीवी काउंसिल था, प्रीवी काउंसिल में क्या है अपील की जाती थी।
ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई सीधी सी बात है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जब हमने पढ़ा तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ा, उसके बाद में जुडिशियल प्रोविजन आया तो मेयर कोर्ट की स्थापना हुई, शेरिफ की अपॉइंटमेंट हुई, अपीलेट कोर्ट की स्थापना की। फिर उन्होंने क्या किया कि जस्टिस ऑफ पीस जो थे उनकी भी स्थापना की गई। 5 जो वरिष्ठतम सदस्य होते थे उनको जस्टिस ऑफ पीस के बीच में अपॉइंट किया जाता था, और इनके जो भी पावर्स, इनके जो भी एक्ट, इनकी जो भी जुडिक्शन थी वो इंग्लैंड के जो पीस ऑफ जस्टिस थे उनके जैसी होती थी। किनके जैसी होती थी? इंग्लैंड के जो जस्टिस थे उनके जैसी होती थी। फिर सेशन कोर्ट का गठन किया गया। सेशन कोर्ट के अंदर जो उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता था वो गवर्नर काउंसिल के जो 5 वरिष्ठतम सदस्य होते थे। ठीक है, ये साल में 4 बार और 3 महीने में 1 बार जो है लगता था। तो सीधी सी बात है, एक साल में 12 महीने होते हैं तो हर 3 महीने में 1 बार लगेगा। ठीक है। और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई क्या है, ये जो सेशन कोर्ट था ये करता था। फिर जूरीज का प्रोविजन किया गया। क्रिमिनल जो केसेस थे उनमें इन्वेस्टिगेशन की जानी है तो उसकी जूरीज की हेल्प ली जाती थी। ये तो था आपका जुडिशियल। ठीक है। फिर उसके बाद में लेजिस्लेटिव प्रोविजन की जब भी हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव प्रोविजन के अंदर इन्होंने क्या प्रोविजन किए कि भाई सबसे पहले तो 1726 का जो चार्टर था उसमें बहुत सारे लेजिस्लेटिव प्रोविजन किए गए। चार्टर के द्वारा जो भी प्रेसिडेंसी एरियाज थे उसमें गवर्नर एंड काउंसिल के जो भी निगम थे उनको डिसाइड किया गया। उनके द्वारा जो भी रूल ऑर्डिनेंस जो भी पारित किए जाते थे उनको ये पारित करने की शक्तियां प्रदान की गई। किसको? गवर्नर इन काउंसिल को दी गई थी ये पावर कि गवर्नर इन काउंसिल क्या है, जो भी उनको लगता है कि इस निगम के अंदर ये रूल्स बनाए जाने चाहिए, ये रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए, ये ऑर्डिनेंस जारी किए जाने चाहिए, तो उनकी पावर्स दी गई। दूसरा क्या है कि अगर जो भी इन रूल रेगुलेशंस का अगर वॉयलेशन करेगा तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी था कि ये जो भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे, ऑर्डिनेंस देंगे, वो रीजनेबल होने चाहिए और जस्टिफाइड होने चाहिए, भाई न्यायोचित हो और युक्तियुक्त हो। ठीक है। जो इंग्लिश लॉज थे उनके इनरेलेवेंट ना हो, असंगत नहीं होने चाहिए, और कंपनी के कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर थे उनके द्वारा क्या है ये दिए जाएं। इस तरह से क्या है ये जो प्रोविजन आया ये इसके गुण थे। ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो इसकी विशेषताएं दी गई है ना, तो इन विशेषताओं के बीच में सारी चीजें वही है। सेशन कोर्ट की स्थापना की गई, जो पीस ऑफ जस्टिस है इनको बनाया गया, मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है। अलग अलग मतलब इनके लिए एक बनाया गया जो बंबई, मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, इनके जुडिशियल सिस्टम को समाप्त कर वहां पे एक रूपता न्याय सम्मिलित किया गया। अपील का प्रोविजन किया गया। प्रीवी इन काउंसिल का मतलब बताया गया कि प्रीवी इन काउंसिल में आप अपील कर सकते हो। मतलब एक जो ये फ्रीली जिसको बोल सकते हैं ना, फ्रीली चार्टर इसको बोला जाता है। ठीक है। तो इस चार्टर के अंदर क्या है कि जब हमने इस चार्टर के बारे में पढ़ा है ना, तो आपको सिर्फ जो ये इसके फीचर्स है ना, फीचर्स वही लिख के आने हैं जो आप पहले पढ़ के आए हो। जूरीज की हेल्प से जूरीज की व्यवस्था प्रोविजन किया गया। ठीक है। सेशन कोर्ट का गठन किया गया। ये जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं ना, शेरिफ की अपॉइंटमेंट की गई, मेयर कोर्ट की स्थापना की गई, अपीलेट कोर्ट बनाए गए, सेशन कोर्ट बनाए गए, जूरीज की हेल्प की गई। ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोविजन बनाए गए। तो ये जितनी भी चीजें ना ये सब इसका क्या होगा, इसके फीचर्स होंगे। ये लैक्स लॉसी थी। ठीक है। इसके अंदर जो भी रूल रेगुलेशन थे उनकी पावर गवर्नर इन काउंसिल को दी गई। तो देखो जो ऊपर पढ़ा उसी का रिवीजन फीचर में आ गया। ठीक है। और इंडियन लीगल हिस्ट्री के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट गजट के नाम से क्या है जाना जाता है। इम्पोर्टेंट गजट के नाम से क्या है इसको जाना जाता है। ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब इसके डिफेक्ट्स के पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो डिफेक्ट क्या, तो सबसे पहले 1726 का जो चार्टर था इसके डिफेक्ट के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो ये भी ना देखो, अगर कोई चार्टर आता है तो उसके ना क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं। क्रिटिसाइज तो हर एक चीज होती है कि नहीं होती है। मैं आप लोगों को क्लास दे रही हूँ तो मेरी क्लास भी कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है। तो 1726 का जो चार्टर था इसका डिफेक्ट क्या था कि ये भी आलोचना का शिकार बना, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि राजपत्र में जो चार्टर था उसके अंदर जो जज अपॉइंट किया जाता था वो भाई व्यापारी होते थे जिसको लॉ का ज्ञान नहीं था।
ठीक है, जज को विधि विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं था जो जजेस अपॉइंट किए जाते थे। तो ये एक सबसे बड़ी कमी थी इनकी, ठीक है, क्योंकि पक्षकार जो थे, अगर मान लो किसी को लॉ का फील्ड का ज्ञान नहीं होगा कि किस तरह से जजमेंट दिया जाना है या किस तरह से काम करना है, तो क्या पक्षकारों के साथ में प्रॉपर न्याय होगा कि नहीं होगा, जो पार्टीज हैं उनको प्रॉपर जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ जी, नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोलता है कि 1726 का जो आपका चार्टर है, इसने जुडिशियल और जो एग्जीक्यूटिव है पावर्स, उनको सेपरेशन तो किया है, उनका सेपरेशन किया। एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कहा जाता है, लेकिन व्यवहार के अंदर ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो गवर्नर इन काउंसिल थी वो जुडिशियल जो आपकी जुडिशरी थी उसके ऊपर हावी थी, क्योंकि मेयर कोर्ट्स के जो भी फैसले होते थे उनकी जुडिक्शन कौन करता था? गवर्नर इन काउंसिल करता था। तो भाई जब गवर्नर इन काउंसिल कर रहे हैं तो फिर आपकी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कहाँ से अलग है? और इस प्रकार से जो आपकी व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव पूर्ण रूप से क्या है, पृथक नहीं हो पाए, ना ही वो फ्री हो पाए। तो इस तरह से क्या है, ये दोनों जो अपनी ड्यूटीज को फॉलो अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो ये भी क्या है, एक सबसे बड़ी इसकी कमी जो है वो मानी जाती है। ठीक है, फिर तीसरा क्या बोलता है कि मेयर कोर्ट्स और जो गवर्नर इन काउंसिल थे, इन दोनों के जो भी मेंबर्स थे, अक्सर इनके बीच में टकराव रहता था। ठीक है, अक्सर इनके बीच में क्या है, टकराव रहता था हमेशा। मतलब ये बना रहता था, गवर्नर इन काउंसिल के जो सदैव सदस्य थे वो अपने आप को हमेशा ऊपर मानते थे कि भाई मेयर कोर्ट वाले जजेस तो ऐसे ही हैं। ठीक है, मेयर कोर्ट के जजेस के ऊपर मानते थे कि मेयर कोर्ट के न्यायाधीश की उनको कोई परवाह नहीं थी, वो अपने विवेक के अनुसार क्या है, मामलों का निपटारा कर देते थे। और भारतीय जनता पर उनके जो भी पर्सनल या फिर जो भी स्थानीय मामले होते थे, वहां के जो लोकल केसेस होते थे, उन पे लागू किया जाना और चार्टर की एक भारी भूल थी, क्योंकि भारतीय जो वासी थे उनको ये मतलब कि वो ना इससे सेटिस्फिकेशन नहीं था। फिर इसके अंदर कुछ केसेस भी आए, शंकुराम का मामला, तेरियानी का मामला, पगोड़ा शपथ का मामला आया। लेकिन फिर भी क्या है कि 1726 का जो चार्टर था, इसके अंदर शपथ पर बयान लेने की व्यवस्था की गई। ठीक है, मद्रास में जो प्रचलित व्यवस्था थी कि गीता पे शपथ ली जाए, तो कुछ लोगों ने क्या है, कुछ भारतीयों ने पगोड़े पे शपथ लेने से इनकार कर दिया, और जो कोर्ट ऐसा कर देते थे उनको जेल में भेज दिया जाता था। इसकी शिकायत जो थी वो मद्रास के राज्यपाल को भी की गई। ठीक है, राज्यपाल ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद में जो रीति रिवाज में इन्होंने क्या बोला, जो राज्यपाल था उन्हें मेयर कोर्ट को क्या डायरेक्शन दिए कि भारतीयों के जो भी धार्मिक संस्कार या रीति रिवाज है उनके अंदर तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना है, बल्कि उनका क्या है, सम्मान करना है। तो इस तरह से क्या है, जो आपका 1726 का जो चार्टर है वो अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहा, और इनकी कमियों को दूर करने के लिए 1753 के अंदर एक नया चार्टर जो है वो जारी किया गया। क्लियर की नहीं किए डिफेक्ट्स के बारे में? डिफेक्ट्स क्लियर हुए सभी को? ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि 1753 का जो चार्टर था, तो इस चार्टर से रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन भी आगे, लेकिन इसके अंदर अभी हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की स्थापना की गई कि ये जो मामले होते थे, ये 15 रुपए तक के, 5 पगोड़ों तक के जो कम मामले होते थे उनमें समरी ट्रायल होता था। ठीक है, 15 रुपए तक के जो मामले होते थे, गरीब लोग जो थे उनको आसानी से न्याय उपलब्ध होने लगा था। ठीक है, मेयर कोर्ट की जुडिक्शन से इनको भारतीयों को बाहर कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू इनके अंदर जो कोर्ट थे, इसके अंदर कमिश्नर्स बोला जाता था, जो जजेस अपॉइंट होते थे उनको कमिश्नर कहा जाता था, और इनका नंबर कितना होता, 8 से 24 तक होता था। मेयर कोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला कि जो चार्टर में मेयर कोर्ट के जो मेयर थे और एल्डरमैन थे, उनको गवर्नर एंड काउंसिल पे कंट्रोल स्थापित किया गया। ठीक है, हर मतलब कि पर वर्ष इनका चुनाव किया जाता था, लेकिन अब मेयर और एल्डरमैन मिलके 2 व्यक्तियों का चुनाव करते थे, और इन दोनों में से किसी एक को क्या है, मेयर बनने का अधिकार जो था वो गवर्नर एंड काउंसिल में नियुक्त किया गया। फिर भारतीयों को मेयर कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति दी गई। इन्होंने क्या बोला कि भारतीयों को जो मेयर कोर्ट की जुडिक्शन थी ना, इसको खत्म कर दिया। ये भारतीयों की मामलों की सुनवाई तभी कर सकते थे जब दोनों पक्षकार इस बात पे क्या है, सहमत हों। ठीक है, तो ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया इसके अंदर। फिर इसकी जो जुडिक्शन थी, जुडिक्शन के अंदर भी चेंजमेंट किए गए। 1753 का जो चार्टर था
इसकी जुडिक्शन में क्या क्या चेंजमेंट किया गया कि गवर्नर इन काउंसिल को, ये जो गवर्नर इन काउंसिल है ना, इसको क्रिमिनल मामलों की सुनवाई की जुडिक्शन प्रदान की गई और जूरीज की हेल्प से क्रिमिनल मामलों का क्या है वो निस्तारण करती थी, उनको सॉल्व करती थी। मेयर कोर्ट के जो जजमेंट्स की जो अपील होती थी, उनकी सिविल अपीलें गवर्नर इन काउंसिल में होती थी और 1000 पगोड़े से अधिक मूल्य के जो भी सिविल केसेस होते थे, उनकी जो अपील थी वो गवर्नर इन काउंसिल कोर्ट के निर्णयों के जो विरुद्ध होती थी, तो वो कहाँ होती थी? प्रीवी काउंसिल यानी कि किंग इन काउंसिल में होती थी। ठीक है, गवर्नर नेक्स्ट क्या है कि किंग इन काउंसिल के अंदर इसकी अपील होती थी और अदर प्रोविजन भी इसके अंदर क्या है? नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर अदर प्रोविजंस भी बनाए गए। तो अदर प्रोविजंस में क्या था कि जो भी 1726 के जो चार्टर थे उसमें जो भी कमियां थी उनको खत्म किया गया। मेयर के विरुद्ध जो मामले होते थे उनकी सुनवाई मेयर कोर्ट के द्वारा की जा सकती थी। मेयर कोर्ट में ऐसा कोई भी व्यक्ति जज के रूप में नहीं बैठ सकता था जिसका किसी मामले के अंदर हित हो। ठीक है, कि अगर मामलो किसी भी पर्सन का अगर इंटरेस्ट है तो वो क्या है, उस मामले के अंदर वो जज नहीं हो सकता। हमने लैटिन टर्म भी पढ़ी है ना, और हमने नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को भी फॉलो किया है कि कोई भी पर्सन क्या है अपने मामले में जज नहीं हो सकता था। मेयर कोर्ट्स के कंपनी के अगेंस्ट जो विरुद्ध मामलों की सुनवाई की जा सकती थी और यहाँ पे जो कोर्ट फीस थी उसको जो भी सरकारी कोष था उसमें जमा कराना होता था। और ईसाई और भारतीयों को शपथ पर, अगर मान लो ईसाई धर्म के या भारतीय जो थे उनको अगर ओथ ली जानी है तो उनको ओथ क्या है, उनके धर्म के अकॉर्डिंग क्या है, दिलवाई जाती थी। 1753 में बहुत सारे दोष भी बताए जाते हैं, लेकिन जो 1726 का जो चार्टर था उसकी कमियों को भी दूर किया गया और उसमें क्या है, अथक इन्होंने प्रयास किए। क्वेश्चन